वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तब लड़ते गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, तब लड़ते गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, तब लड़ते गोरों से। अब लड़ेंगे चोरों से। दीवार में क्या लिखा रहता है? मेरा बाप चोर है। वैसे ही मेरे ही साथ में क्या लिखा है जरा पढ़ो। मेरा सीएम चोर है। क्या लिखा? मेरा सीएम वोट चोर है। एक मिनट वोट चोर है। मेरा पीएम वोट चोर है। मेरा सीएम वोट चोर है। मेरा पीएम वोट चोर है. अशी या देशाची अवस्था झालेली आहे. या भारतीयांच्या नशिबात, या महाराष्ट्रीयांच्या नशिबात असे दिवस आज कुठे ना कुठे आलेले आहेत. हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं फरदीन खान और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ मंच। ऑनलाइन न्यूज़ मंच की टीम आज मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में पहुंची है। मीरा रोड में आज कांग्रेस लीडर मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व में मशाल रैली का आयोजन किया गया है। अभी कुछ ही देर में इस रैली की शुरुआत होगी, जिसकी सारी तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ ऑनलाइन न्यूज़ मंच पर। मुंबई से मेरे सहयोगी सैयद मसूद और कैमरा पर्सन राज ठक्कर के साथ मैं फरदीन खान, ऑनलाइन न्यूज़ मंच। पूरे देश के सामने रखा है और उसको देखते हुए राहुल गांधी जी के सपोर्ट ने लोगों को अवेयर करने के लिए आज हमने एक मशाल मोर्चा किया था। आप सभी लोग देखे, भारी संख्या में कार्यकर्ता नागरिक यहाँ पर शामिल हुए और एक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है। हम राहुल गांधी जी के साथ में है, पूरा शहर राहुल गांधी जी के साथ में है। आगे देखते हैं क्या होता है। आने वाली नगर पालिका के इलेक्शन में आपका क्या है इस विषय पर? इस विषय पे तैयारी चालू है। हमने बोला है, गए इलेक्शन में हमने जब लगभग 40,000 डुप्लीकेट पर पोस्ट की तहसीलदार कार्यालय को दी थी, लेकिन उसके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं की। उसका फॉलो अप तेजी से होगा। सर, इलेक्शन कमीशन ने अपने ट्विटर हैंडल्स पे काफ़ी पोस्ट किया है, जिसपे उन्होंने ये भी पोस्ट किया है कि राहुल गांधी जी मिसलीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। राहुल गांधी जी ने जिसको जो आरोप लगाया है उसके ऊपर उनको जवाब देने का है, राहुल गांधी को जवाब नहीं देने का है। राहुल गांधी जी के आरोपों का खंडन अगर करना है तो उसके लिए एविडेंस के साथ उनको बताना पड़ेगा ये आप जो बोल रहे हो गलत है, हम सही है, लेकिन वो बता नहीं रहे, चुप रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग रहे। राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा आरोप करने के बाद भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने अभी तक की नहीं है। ये उसका गलत उदाहरण है कि वो चुप रहे, चोरी हो चुकी है। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रमोद सावंत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस हिंदी जय असो, सर, क्या कहेंगे आज के विषय पे? जय असो। आज ये जो आंदोलन था काफ़ी मात्रा में युवा टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से लोगों से ज़्यादा जनजागृति हो सकती है, तो उसी माध्यम से एक फिल्म का उदाहरण देते हुए हमने बताया कि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी के हाथ में लिखा गया था कि मेरा बाप चोर है, उसी तरीके से हमने आज हाथ में लिख के लाया कि मेरा सीएम वोट चोर है, मेरा पीएम वोट चोर है। अगर नहीं है तो मशीन रीडेबल डेटा दे और साबित करे कि वोट चोर नहीं है। यही सिंपल सादा सवाल यहाँ पे रखा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज का मोर्चा लोगों को जागरूक करने के लिए हमने निकाला। थोड़ा जोर से। इस तरह आपके वोटों का, आपके मताधिकार जो है उसको डुबोया जा रहा है एक तरफ से। उसका कोई, आप जो मत लेके आते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से केंद्र सरकार की शासन की कठपुतली बन चुका है। और अभी जैसा आपने कहा था कि इलेक्शन कमीशन पोस्ट कर रहा है, अपने ट्विटर हैंडल में वगैरह पोस्टिंग डाल रहा है कि ये मिसलीडिंग है, ऐसा है। आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं उन सब लोगों के ज़रा यादी में नाम चेक कर लीजिए। कम से कम 10% 20% लोगों के नाम ही, किसी के पिता का नाम गलत है, किसी के माता का नाम गलत है, किसी की आयु गलत है। आप मिसलीडिंग कैसे कर सकते हैं? जिस लेडी की उम्र 123 साल बताई है वो है ना, आप ही का डेटा है ना, वो राहुल गांधी ने तो नहीं लाया है। जिस जगह पे घर का पता 0000 लिखा हुआ है, पिताजी का नाम XYZ BCAD लिखा हुआ है, वो है ना, आंकड़े में है वो। तो आपकी लिस्ट है, राहुल गांधी जी की लिस्ट नहीं है। तो ये तो चुनाव आयोग मिसलीड कर रहा है। और चुनाव आयोग ने, मुझे नहीं लगता कभी भी, अगर उनको सुधरना है तो सबसे पहले जैसे पॉलिटिकल पार्टी लोगों के घरों तक चिट्ठियाँ बांटती है, जो उनके वोटिंग स्लिप बांटती है इलेक्शन के वक्त, आप इलेक्शन कमीशन से कहिए कि आप बांट के तो दिखाओ। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप एक बार बांट के दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा कि जिस बिल्डिंग में आप 100 लोगों को बांटने जाते हो, आप 40 स्लिप वापस नीचे लेके आओगे, क्योंकि वो लोग ही नहीं मिलते।
तो ये तो मेल फंक्शनिंग है ही। हर बात को चुनाव आयोग ह्यूमन एरर बोल बोल के पीछे नहीं हट सकता है। ये चुनाव आयोग की साजिश है। सबसे पहले ये केंद्र सरकार की साजिश है। पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथों में लेना, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो हुआ वो किस तरीके से उन्होंने अपने हाथ में लिया। उसके बाद में चीफ इलेक्शन कमीशन को, उसमें से एलओपी को एक रख के 2 अपने आदमी रख के चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे इस तरह का लॉ बनाना कि इन पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो ये पूरा का पूरा, जैसे अमित शाह कहते हैं, ये पूरा का पूरा एक क्रोनोलॉजी है। आप उसको समझिए, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर नो एफआईआर, फिर वोटिंग का घोटाला। ईवीएम तो पहले भी हो रही थी ना, कभी इतनी चीज़ें सामने क्यों नहीं आई? आज बीजेपी वालों के घर पे ईवीएम क्यों कांग्रेस के वालों के घर पे नहीं मिलती? तो ये तो फैक्ट है, लोगों के सामने है, जनता के सामने है। तो सर कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहेंगे कि आम जनता अब अपना नेता खुद नहीं चुन सकता है? बिल्कुल आम जनता नहीं चुन रही है। आम जनता का बहुत छोटा रोल बचा है। पिछला आप चुनाव ही देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में लगभग क्लीन स्वीप जैसा नज़ारा था। 4 महीने में ऐसा कौन सी चीज़ बदल गई कि अचानक से इतना बड़ा वेव? इतना तो 2014 में भी नहीं हुआ था। तो ये लोग चोरी तो कर रहे हैं निश्चित तौर पे, जनता का कोई इसमें मसला बचा नहीं है। और चोरी भी ऐसी कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि फिर वहाँ क्यों जीत गए, वहाँ अरे चोरी भी करने के लिए अक्ल लगती है, और वो अक्ल उनमें है। थैंक यू सो मच। वोट चोर, कुर्सी छोड़, वोट चोर, कुर्सी छोड़, वोट चोर।